बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। 4 सितंबर 2022 के दिन शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया चनाब पर मराला पर थोड़ा बहुत पानी का इजाफा हुआ है, वहाँ पर 80,000 क्यूसेक है। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। दरिया सैलाबी रेला इस वक्त कोटरी बराज पर है, वहाँ पर पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। सक्खर और गुड्डू पर उसकी सतह में कमी देखने को मिल रही है। तो इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ कि गुड्डू और सक्खर पर अगले 24 घंटों में कितना पानी कम होगा और क्या सूरत हाल रहेगी और कितना इजाफा होगा। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट, और एफएफडी की जो अगले 24 घंटों की रिपोर्ट है उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं। और जो एडवाइजरी है उनकी 7-8 दिनों की, उसमें दरिया सिंध में क्या फिर से कोई सैलाबी रेला आएगा, इस हवाले से भी मैं उनकी जो एडवाइजरी मैंने रीड की है, पढ़ी है, उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों की आज कॉल्स भी मैंने लिए हैं और व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो वो शुक्रिया अदा करें कि आपकी जो रिपोर्ट थी वो मुसद्दका होती थी, उस पर हम सुनते थे और उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से अपना जो तस्वर इमेजिन करते थे या देखते थे कि हमारे यहाँ कितना सैलाब बनेगा, क्या सूरत हाल रहेगी। तो इस हवाले से कुछ दोस्तों ने कहा कि हम अपना सामान माल मवेशी वापस ले जाना चाहते हैं, तो इस हवाले से हमें बताइए कि कोई फिर से सैलाबी रेला तो नहीं। तो ये सारी डिटेल मैं आपसे रखता हूँ। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, दरिया चनाब, रावी, झेलम, सतलुज या दरिया सिंध से जितने भी दोस्त मेरे साथ कांटेक्ट में रहे। और आखिर में मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब 5-6 दिन के बाद जब मुकम्मल तौर पर इस 10 सितंबर तक मैं एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। इस तरह से मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें। अभी 4-5 दिन मौसम भी है बारिशों का, और कुछ अपडेट देता रहूँगा। और 10 के बाद मैं फिर तो सैलाबियों का सीज़न ऑफ हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह कोई और चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप सब दोस्त अब आपका शुक्रिया, नाज़रीन का शुक्रिया, जिन्होंने तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरे साथ वाबस्ता रहे और मेरी वीडियोस को वॉच, तो उन सब का शुक्रिया। अब मैं सारा डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ जो ताज़ा तरीन है, और बाकी जो एंड में थोड़ा बहुत तजिया करूँगा और कुछ दोस्तों के नाम भी लूँगा, 2-3 दोस्तों के जो इनकी मुसलसल कॉल्स आ रही हैं और वो राब्ते में भी हैं। तो सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर। लाला पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 43,630 क्यूसेक है, और आमद जो है 80,000 क्यूसेक के करीब है, और 30 से 35,000 क्यूसेक जो है वो रावी, मराला रावी लिंक कैनाल या दूसरी दीगर कैनाल्स में पानी छोड़ा जा रहा है। तो मतलब 80,000 क्यूसेक के करीब आमद है, और वहाँ से जो अखराज है वो 43,630 क्यूसेक है। इससे कबल 22,000 क्यूसेक था, तो मतलब 22 में आप यूँ समझें डबल हो गया पानी। और खानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 28,080 क्यूसेक है, कादराबाद पर 7,509 क्यूसेक है, और त्रिमु बराज पर 14,193 क्यूसेक है, पाजनाथ पर 13,600 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी की बात करें तो जस्सर पर 6,184 क्यूसेक है, शादरा पर 14,945 क्यूसेक, बल्लो की पर 6,750 क्यूसेक, सदनई बराज पर 2,644 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर 100 क्यूसेक के करीब है, और सुलेमान की पर 4,581 क्यूसेक, और इस्लाम पर 5,197 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर जो दरिया सतलुज का मैं बता रहा हूँ, दरिया झेलम पर जो मंगला डैम है वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है 9,215 क्यूसेक है, और रसूल पर जो पानी की आमद है वो 4,000 क्यूसेक के करीब है, और वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। और दरिया सिंध की बात करें, स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 90,800 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,38,600 क्यूसेक, बिशाम पर 1,54,900 क्यूसेक, और तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,62,700 क्यूसेक है। काबुल दरिया में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 53,500 क्यूसेक है, काला बाग पर 1,73,711 क्यूसेक है, चश्मा पर 2,13,807 क्यूसेक है, मतलब 30-40 हज़ार का इजाफा हुआ चश्मा पर, इससे कबल 1,70,000 था। और तौसा बिराज पर पानी का जो अखराज है वो 2,06,189 क्यूसेक है। गुड्डू बिराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। इस वक्त पानी का जो अखराज है वो 4,16,209 क्यूसेक है, इससे कबल 4,59,000 था। और एफएफडी रिपोर्ट जो करी वो मैं आगे चलकर बताता हूँ। और सक्खर पर भी पार में कमी देखने को मिल रही है, वहाँ पर 5,34,750 क्यूसेक अखराज हो रहा है, इससे कबल 5,44,000 था दोपहर को। और कोटरी बराज पर 1,000 क्यूसेक का मजीद इजाफा हो गया, पहले 5,72,000 था, बढ़कर 5,73,512 क्यूसेक हो रहा है। तो नाज़रीन, कोटरी का जो है अखराज, उस हवाले जो एफएफडी रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि कोटरी बराज 5,85,000 से 6 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। तो अब एफएफडी की रिपोर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर मौसम और फिर दोस्तों का नाम। तो नाज़रीन, कोटरी एफएफडी की जो अगले 24 घंटों की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा कि जो गुड्डू बिराज है वो 4,80,000 से कम होकर 3,20,000 तक जाएगा। कि 3,20,000 तक गुड्डू अगले 24 घंटों में कम हो, उसकी सतह कम हो जाएगी। और सक्खर का उन्होंने कहा कि 5 लाख से कम होकर सक्खर जो है वो 4,90,000 तक वापस चला जाएगा।
اور کوٹری کا انہوں نے کہا کہ 5,85,000 سے بڑھ کر جو ہے وہ 6 لاکھ کیوسک تک اس کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین جو ایف ایف ڈی کی اور رپورٹ ہے، ایڈوائزری رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ 4 ستمبر سے 10 ستمبر تک بارشیں ہوں گی۔ تو خیبر پختونخوا پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی الرٹ جاری ہو چکا ہے، اور پنجاب کی طرف سے بھی ایک الرٹ جاری ہو چکا ہے، جس کا CR مراسل نمبر 345 تھا، کل انہوں نے جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا شمالی وسطی پنجاب میں تیز طوفانی بارشیں ہوں گی، لیکن انہوں نے کہا جنوبی پنجاب کے اگلے 3 روز میں گرم مرطوب موسم رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو یعنی شمالی جنوبی وسطی پنجاب کی انہوں نے بات کی، جنوبی پنجاب کی نہیں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہفتہ سے لے کر منگل تک جو شمالی اور وسطی پنجاب ہے اس میں اور یا دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز میں بارشیں ہوں گی۔ تو ناظرین یہ بارشوں کا سلسلہ 4 ستمبر سے 10 ستمبر تک گاہے بگاہے رہے گا، اور کن علاقوں میں آئے گا یہ میں نے کچھ بتا دیا۔ اور دریا سندھ کے ناظرین کے لیے بھی یہی خبر ہے کہ ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ماہ ستمبر میں بارشیں رہیں گی سندھ میں، کبھی بادل آئیں گے تو کبھی چلے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اس میں جو ایف ایف ڈی کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے ایڈوائزری اگلی نہیں دی کہ دریا سندھ میں کتنا سیلاب آئے گا یا نہیں۔ پہلے انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے کہا کہ توسا براج پر اونچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، لیکن اب جب کہ انہوں نے جو ایڈوائزری آج دی ہے اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ چشمہ توسا پر کوئی پوزیشن بن سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال تھی۔ عرفان مجید ایک دولانی بھونگ سے تحصیل رجحان ضلع راجرپور سے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ پانی میں گھرے ہوئے تھے، اور وہ میرے سے رپورٹ لیتے رہے ہیں۔ اور اب جب پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور رجحان بھی خاصی کم ہو گئی ہے، اور وہاں پر جو زمینی رابطہ ہے وہ بحال ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا، تو یقیناً اسکول میں دوبارہ جائیں گے۔ تو بیٹا آپ نے بڑی عزم صمیم اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس سیلاب کا سامنا کیا، اسی طرح پڑھتے رہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، اور مشکل کے بعد ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ہر یعنی رات جتنی تاریک اور سیاہ اس کے سحر ہونا ہوتی ہے، اس کا سویرا ہونا ہوتا ہے، تو یہ مشکل کے بعد آسانی آپ کے لیے، تو آپ پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آپ عظیم پاکستانی بنیں گے، اور پڑھ لکھ کر آپ پاکستان قوم کا اور ملک و ملت کا نام روشن کریں گے۔ اور علی گل چاچر بھی ہمیں گھوٹکی سے کال کرتے رہے ہمیشہ کی طرح، اور بھی کافی دوست ہیں جن کا میں اب کیسے نام لوں، جو مجھے کم از کم 500 کے قریب ڈیلی میں واٹس ایپ پر چیٹ ہوتی تھی، ان کے ساتھ کچھ کا جواب دے پاتا تھا، کچھ کا نہیں دے پاتا تھا، لیکن اب خاصی چیٹ کم ہو گئی ہے کہ 30-40 لوگ میرے سے کانٹیکٹ میں ہیں واٹس ایپ پر، اور کالز بھی کرتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ۔ عبدالغنی کند کوٹ سے مسلسل رابطے میں ہیں، اکبر مزاری بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا، تو معذرت۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو